मध्य प्रदेश के आस्था केंद्र सलकनपुर में आयोजित शरद पूर्णिमा महोत्सव का समापन सोमवार को हुआ, लेकिन कार्यक्रम से ज्यादा चर्चा में रहे संत उत्तम महाराज और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच हुई तीखी नोकझोंक। इस पूरे प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। दरअसल सलकनपुर स्थित उत्तम महाराज के आश्रम में 2 दिन तक चला शरद पूर्णिमा महोत्सव प्रदेश भर के साधु संतों और भक्तों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर मंच से ही उत्तम महाराज ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को मैंने नहीं बुलाया, ना निमंत्रण दिया। अगर नहीं आए तो अब उन्हें वीडियो कॉलिंग पर भी मत जोड़ो। जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं आ सकता उसकी हमें जरूरत नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री को वीडियो कॉलिंग पर पहले से ही जोड़ा जा चुका था और उन्होंने उत्तम महाराज को खुद डांटते हुए वीडियो कॉल पर देखा। कार्यक्रम में बड़ी एलसीडी स्क्रीन लगी थी जिस पर आम लोग भी यह नजारा देख रहे थे और आश्रम के उत्तम महाराज जी जो बोल रहे थे वह स्क्रीन पर नीचे लिखा हुआ भी आ रहा था। आश्रम के संस्थापक और संत उत्तम महाराज ने भी कहा कि हमने मुख्यमंत्री को बुलाया भी नहीं था, निमंत्रण भी नहीं दिया था। मुख्यमंत्री को आमंत्रण तपिक भौमिक पर्व मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के अध्यक्ष माध्यम से भेजा गया था, लेकिन यह कार्यक्रम धार्मिक था, राजनीतिक नहीं। बाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीडियो कॉलिंग के जरिए उत्तम महाराज से बात करते हुए खेद जताया और कहा कि मंत्रीगण और विधायक आपके कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मैं भी शामिल होना चाहता था, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं आ सका। अब यह मामला न केवल सलकनपुर या बुदनी विधानसभा तक सीमित रहा, बल्कि पूरे प्रदेश में राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। कांग्रेस ने इस वीडियो को हथियार बनाते हुए कहा है कि अब साधु संतों का भी बीजेपी से विश्वास उठ गया है। सीहोर जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गुजराती ने कहा कि मुख्यमंत्री को उत्तम महाराज जी ने ठीक से लताड़ा है, तो कुछ दबी जुबान से कह रहे हैं कि उत्तम महाराज जी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंच से सीधे बेइज्जती की है। जमीन से लेकर संतों तक, सामान्य जनता से लेकर संतों तक सबका विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोगों से, नेताओं से हट रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आप देखिएगा, भले सोयाबीन की बात हो, संतों की बात हो, हर जगह इन्होंने झूठ बोला है। गौ के संरक्षण की बात है, मोहन यादव जी ने कहा था कि मैं तो खुद अहीर हूं और गौ माता की रक्षा करूंगा, पर वो अपने वादे से पीछे हट गए हैं। कि आज हम देख सकते हैं बुदनी शहर के अंदर ही गौ माता आपको हर गली गली में मिल गई है और उनके शासकीय लोग उसे आवारा पशु के नाम से बुलाते हैं। कांग्रेस किस तरह से लेगी? देखिए, बात यह है कि यदि मुख्यमंत्री जी ने किसी कार्यक्रम में आने की स्वीकृति दी थी तो उन्हें आना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि शरद पूर्णिमा महोत्सव था, क्योंकि चुनाव नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री वो इस बात को कतई सीरियस नहीं लेते कि किसी कार्यक्रम में हमें बुलाया गया तो हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उत्तम जी महाराज को ने यदि उनको लताड़ा है तो बिल्कुल सही लताड़ा है। किसी को कार्यक्रम की अनुमति देना आने की और ना आना, ये निश्चित तौर पर उस आयोजक की बेइज्जती है। और आप मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाए। मुख्यमंत्री का आना था, लेकिन क्या पता उनकी इच्छा कुछ बाधा रही होगी, कुछ काम आया होगा। हमने तो कोई बात करी नहीं। तपन जी भाई साहब ने बात करी थी, हमने निमंत्रण भी नहीं दिया। निमंत्रण तपन भौमिक जैन ने दिया। नहीं, अभी जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है जोड़ने की। जिनके पास 2 घंटे ऐसे सेवा प्रकल्प में नहीं है तो ऐसा व्यक्ति हमारे मंच में नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, हमको नहीं चाहिए। वो आपको राजनीति करना होगा, हम तो भगवान की नीति कर चलने वाले लोग हैं। जिनको राजनीति करना वो परिक्रमा करे, प्रशंसा करे। उनको जोड़ने के हमको यहां से आपको उनको नमन करते हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। मेरी मां भगवती बैठी है, इसलिए श्रोताओं, उस परात पर परमात्मा की कृपा। सुन लिया, आपकी डांट भी सुन ली और आपकी डांट के आधार पर डबल रोटी खाऊंगा, ये भी आनंद भी मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। ये महाराज जी आनंद दे रहे, कभी नाराज होते ही नहीं महाराज जी। पहली बार आज आपको नाराज होते देख के मजा आया कि ऐसा भी तो होना चाहिए घर के अंदर। बड़े बूढ़े नाराज नहीं हो तब तो खाना ही हजम नहीं हो अपने को। और मैं मान के चलता हूँ हमारे बीच भगवत शरण जी माथुर साहब के स्मरण पे ये जो आपने बात कही है, हम सब के लिए भगवत शरण जी का बहुत अलग प्रकार का प्रचारक जीवन, और वो सदैव सबको प्रेरणा देते रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ उनका जीवन भर हम उनके एक एक घटना, एक एक उनके कदम याद करेंगे। आज इस अवसर पर शरद पूर्णिमा है और ऐसा कहते हैं कि रात में अमृत बरसता,
मेरे को तो दिन में अमृत मिल रहा है, इसका आनंद आया है हमारे लिए। महाराज जी का आशीर्वाद दिन में इस प्रकार से आनंद से मिला है। मैं पुनः आपके चरणों में प्रणाम करते हुए विनम्रता से मेरी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए अम्बे मात की जय। परम पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज की जय। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार। महाराज सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। गुरुदेव से मुखातिब होना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया गुरुदेव से। मोहन जी अच्छा नहीं लगा, आपने कार्यक्रम देने के बाद भी नहीं आए, अच्छा नहीं लगा हमको। मैंने क्या बोला महाराज जी, आप तो कृपावंत हैं और आपसे मैं प्रत्यक्ष लोग बातचीत अच्छा में मैसेज बताऊंगा। नहीं जाता है, नहीं आना होता तो नहीं आना चाहिए था, मना कर देना था। ये तपन जी की गलती, तपन जी को मैं बता चुका था कल रात को मेरी बात हुई तपन जी से। मेरे न आने के बारे में तपन जी को कल ही बता दिया था मैंने। ये आपको कम्युनिकेट नहीं करा मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर परम पूज्य महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी महाराज की एक बार जयकारा लगाएं सभी लोग। परम पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज की जय। और अच्छा नहीं लगा, हम सच्ची तो में बच्चे हैं। अरे महाराज जी हम आपके बच्चे हैं, अब आपसे तो माफी मांगते रहेंगे। अब राजकाज में आपने काम पे लगाया, अब ये तो आप जानो, अब आपने आफत फंसाई तो आप निपटते रहो। अब आप खुश हो या नाराज ये सब आपके सिर पे, हमको क्या मालूम। आप ही तो आशीर्वाद देते हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ाओ, भारत माता की जय बोलो, दूसरे किसके पास जाना पड़े। मैं महाराज जी से विनम्रता से निवेदन करूंगा, मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूं, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। कष्ट के मैंने अपनी स्वीकृति भी दी, कार्यक्रम भी दिया, कार्यक्रम में हाँ भी करी, लेकिन राजेंद्र जी, डॉक्टर हमारे गौतम टेटवाल जी, हमारे सारे मंत्रीगण मौजूद थे। मैं मान के चला हवा मार्ग से मैं भी मौजूद, और आप नाराज रहो या खुश, आप सदैव आशीर्वाद देते रहोगे, इस उम्मीद के साथ मैं बात भी कर रहा हूं। हम सब मिलकर, सौभाग्य की बात है आज के इस कार्यक्रम में मां नर्मदा की कृपा हम सब पे बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, और खासकर जिन जिन को पुरस्कार दिया उनका सबका भी सम्मान करते हुए आज के इस अवसर पर, चूंकि मैं अभी थोड़ी देर बाद यहीं से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आधार पर यहाँ आपके बीच में उपस्थित था, और महाराज जी जिस प्रकार से नर्मदा जी का काम कर रहे हैं और नर्मदा जी के साथ साथ सारे सेवा कार्य में सदैव आशीर्वाद देते हैं, यह आज के इस अवसर पर हमारे बीच माँ विंध्यवासिनी विजयासन माया की इस पूरी छाया में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर की भी मैं बधाई देता हूँ, सबको शुभ